मगध। यानी कि इंडियन हिस्ट्री की हम जब भी बात करेंगे तो शुरुआत मगध से होगी। और मगध का पहला सम्राट था सम्राट बिंबिसार। साम्राज्य बढ़ाएगा, लेकिन जरूरी थोड़ी कि हर राज्य को हरा सकता है। कई राज्यों से ज्यादा ताकतवर भी होते हैं। तो ताकत और बुद्धि दोनों का समन्वय जिस व्यक्ति के अंदर होगा वही शासक बनने के लायक है। और ये सारे के सारे गुण राजा बिंबिसार में थे। तो राजा बिंबिसार ने क्या किया, ये की हुई। ध्यान रखिएगा कि राजा काशी प्रदेश की जो प्राप्ति हुई थी वो कौशल देवी से विवाह करने के उपरांत इसको प्राप्त हुई थी। दहेज में मिला था ये इसको। ओके, अब इसके अलावा अब ये तो हो गया, लेकिन जो दूसरा इसने क्या किया, इसने लगभग 500 से ज्यादा शादियां की। 500 से ज्यादा शादियां करके किसने क्या किया, कई कबीले जो छोटे छोटे थे उनकी राजकुमारियों से इसने शादी की। उन कबीलों के जो योद्धा थे वो इसने अपनी आर्मी में मिला लिए। आर्मी मिलाने के बाद में भाई आर्मी तगड़ी हो गई। वेलकम गाइस, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। गाइस, अब हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री के ऊपर। भारतीय इतिहास में जितने भी राजा हमारे रहे हैं उन सभी के बारे में हम आपको इसे बताएंगे। उनकी पूरी लाइफ कैसी रही है, किस तरह के स्ट्रगल्स उन्होंने फेस किए हैं और उन स्ट्रगल्स से बचने के लिए उन्होंने क्या क्या तरीके यूज किए। तो जब इंडियन हिस्ट्री की बात होती है तो सबसे पहले एक नाम याद आता है, ये है आपका बिंबिसार। बिंबिसार वो राजा था जिसने भारतीय इतिहास में सबसे पहली एक सेना रखी थी। इससे पहले जितने भी भारत में रहे हैं तो साम्राज्य नहीं था और ना ही कोई राजतंत्र था। कहा जाए तो इससे पहले के लोग जो रहते थे कबीलों में रहते थे और कबीलों के हिसाब से ही उनके आपस में क्षेत्र बटे हुए थे। जब बिंबिसार ने आया साम्राज्य में तो बिंबिसार ने क्या किया, इसने सबसे पहले अपनी एक आर्मी बनाई और उस आर्मी की हेल्प से कई राज्यों पर इसने कई कबीलों पर कब्जा किया। उन कबीलों को इकट्ठा करके इसने साम्राज्य की स्थापना की, जिस साम्राज्य को हम आज की तारीख में मगध साम्राज्य कहते हैं। जो हमारा आज का हिंदुस्तान है उसका अगर दिल की बात की जाए, यानी कि उसका केंद्र की बात की जाए, तो वो केंद्र था आपका मगध। यानी कि इंडियन हिस्ट्री की हम जब भी बात करेंगे तो शुरुआत मगध से होगी। और मगध का पहला सम्राट था सम्राट बिंबिसार। बिंबिसार को सेनिया भी कहा जाता था। सेनिया क्यों कहा जाता था कि ये पहला सम्राट था जिसने एक सुसंगठित सेना रखी थी अपने पास। एक व्यवस्थित सेना थी और पेड सेना थी। ये वैसे लड़ाके नहीं हुआ करते थे, इसकी प्रॉपर एक आर्मी थी। तो बिंबिसार ने एक प्रॉपर आर्मी रख करके हर एक वंश की शुरुआत की। यानी कि भारत में अगर साम्राज्यवाद की बात की जाए तो जो पहला साम्राज्य स्थापित हुआ मगध साम्राज्य, वो बिंबिसार ने शुरू किया। और बिंबिसार का जो साम्राज्य है उसमें उसने एक वंश की स्थापना की। ये वंश क्या था, हर्यक वंश था। तो बिंबिसार के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। बिंबिसार का जो जन्म है वो 558 बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के 558 साल पहले जन्म हुआ था बिंबिसार का। और बिंबिसार ने एक साम्राज्य की नींव डाली थी हिंदुस्तान में जिसे कहा गया मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि इंडिया का बेस रहा है। तो इंडिया के साम्राज्य को समझने के लिए मगध साम्राज्य को समझना जरूरी है। और मगध साम्राज्य का जो पहला शासक था वो था बिंबिसार। बिंबिसार से लेकर आज तक इंडिया जो हमारे पास है, कंप्लीट इंडिया बनने तक किस किसने राज किया, कितने समय पर राज किया, किस किस समस्या का उसने सामना किया, वो सभी हम आपको बताएंगे अपने इसी चैनल पर। तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपको आने वाली अपडेट्स नहीं मिलेगी। और एज एन इंडियन, एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपको हिंदुस्तान के इतिहास का और हिंदुस्तान पर राज करने वाले हर राजा के इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। तो बिंबिसार ने जो साम्राज्य स्थापित किया वो रहा 544 बीसी से 492 बीसी तक। इस ड्यूरेशन में जो उसकी नीतियां रही वो कैसी थी। देखो, एक साम्राज्य बनाने के लिए, एक राज्य बनाने के लिए उसको दूसरे राज्यों को अपने राज्यों में मिलाना होगा। मिलाने के लिए आमतौर पर राजा जो टेक्निक यूज करते हैं, जो मेथड यूज करते हैं, वो दो होते हैं। पहला मेथड ताकत।
वो अपनी सेना दिखाएगा, अपनी ताकत दिखाएगा। जो राज्य उसकी बात मान लेगा वो ठीक है, जो राज्य नहीं मानेगा वो उसके ऊपर अटैक करके उसको अपने साम्राज्य में मिला लेगा। इस तरह से वो अपना साम्राज्य बढ़ाएगा। लेकिन जरूरी थोड़ी कि हर राज्य को वो हरा सकता है, कई राज्य उससे ज्यादा ताकतवर भी होते हैं। तो ताकत और बुद्धि दोनों का समन्वय जिस व्यक्ति के अंदर होगा वही शासक बनने के लायक है। और ये सारे के सारे गुण राजा बिंबिसार में थे। तो राजा बिंबिसार ने क्या किया, ये एक योग्य सेना नायक था। इसने एक अच्छी सेना संगठित की और उस अच्छी सेना को संगठित करने के लिए जिसकी इसने शुरुआत की थी उसकी वजह से इसका नाम सेनिया भी पड़ा, यानी कि बिंबिसार का दूसरा नाम था सेनिया। तो सेनिया ने उस संगठित सेना की हेल्प से कई राज्यों के ऊपर अटैक किया और उनको अटैक करके उनको अपने साम्राज्य में मिला लिया। किस साम्राज्य में मिला लिया? हर्यक वंश के मगध साम्राज्य में मिला लिया। अब मगध साम्राज्य में मिलाने के बाद में उसने ये देखा कि कई शासक ऐसे हैं जिनको वो हरा नहीं पा रहा। तो इसने क्या किया, इसने उनसे वैवाहिक संबंध बनाए। वैवाहिक संबंध मतलब जो राज्य थे उनके राजकुमारियों के साथ इसने शादी का प्रस्ताव पेश किया। एक्सेप्ट होने पर इसने उन राजकुमारियों के साथ शादी की। जैसे कि देखा जा सकता है कि कौशल देवी जो इसकी पहली पत्नी थी, बिंबिसार की पहली पत्नी थी कौशल देवी, और ये प्रमाणित है बौद्ध ग्रंथ महावग्ग से। जी हाँ, बौद्ध ग्रंथ महावग्ग से प्रमाणित है कि कौशल देवी राजा बिंबिसार की पहली पत्नी थी। तो कौशल देवी से शादी करने के बाद राजा बिंबिसार को काशी प्रदेश की प्राप्ति हुई। ध्यान रखिएगा कि राजा काशी प्रदेश की जो प्राप्ति हुई थी वो कौशल देवी से विवाह करने के उपरांत इसको प्राप्त हुई थी। दहेज में मिला था ये इसको। ओके, अब इसके अलावा अब ये तो हो गया, लेकिन जो दूसरा इसने क्या किया, इसने लगभग 500 से ज्यादा शादियां की। 500 से ज्यादा शादियां करके किसने क्या किया, कई कबीले जो छोटे छोटे थे उनकी राजकुमारियों से इसने शादी की। उन कबीलों के जो योद्धा थे वो इसने अपनी आर्मी में मिला लिए। आर्मी मिलाने के बाद में भाई आर्मी तगड़ी हो गई। एक कबीला मिल गया, दूसरा मिल गया, तीसरा मिल गया। अब 500 लड़कियों से शादी करेगा, 500 कबीले मिलेंगे तो ऑब्वियसली आर्मी की पावर बहुत ज्यादा हो जाएगी और ये महाराज यानी कि सम्राट बन जाएगा। तो सम्राट बनने के लिए उन्होंने पहले ही मेथड क्या अपनाया, योग्य सेना बनाई। उस सेना में अच्छे अच्छे योद्धा इन्होंने भर्ती किए। उसके बाद में कई राज्यों के राजकुमारियों से शादी की। टोटल मिलाकर के कौशल देवी, चेलना, कौशाला देवी, ये देखो कौशल देवी और कौशाला देवी दोनों अलग अलग है, और एक क्षेम, इनके नाम मैं लिए हैं। अगर आपको 500 या इससे ज्यादा के नाम जानने हैं तो आप बौद्ध ग्रंथ महावग्ग पढ़ सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। नॉलेज जितना लोगे उतना अच्छा। तो ये तो था इसका साम्राज्य विस्तार, जिस तरह की इसने नीति अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए। लेकिन साम्राज्य को विस्तार करने के लिए लोगों को संतुष्ट करना भी जरूरी होता है, और लोगों को संतुष्ट करने के लिए जरूरी होता है एक मेथड, जिसे हम आज की तारीख में कहते हैं धर्म। लोगों को संतुष्ट करने के लिए ना एक लॉलीपॉप उनको दी जाती है जिसको धर्म कहते हैं। तो इसने क्या किया, ये जो बंदा था ये बौद्ध धर्म से ज्यादा प्रभावित था। तो बौद्ध धर्म से प्रभावित होने की वजह से और एक सम्राट होने के बाद में इस बंदे ने किया कि सबसे पहले इसने एक राजगृह नगर का निर्माण किया। क्योंकि सम्राट को तो राजधानी भी चाहिए, राजधानी तो अच्छी तरह से वेल सेटल्ड भी होनी चाहिए, सुसज्जित भी होनी चाहिए। तो राजगृह का निर्माण इसने कराया, इसको अपनी से राजधानी बनाया। और राजगृह एक चीज के लिए और फेमस है, भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद में बौद्ध धर्म की जो पहली बौद्ध परिषद स्थापित हुई वो राजधानी राजगृह में ही हुई। ये भी क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात में बिंबिसार ने बौद्ध धर्म की पहली परिषद राजगृह नगर में शुरू की। और जो बिंबिसार का साम्राज्य रहा वो 544 बिफोर क्राइस्ट से 492 बिफोर क्राइस्ट रहा, और लगभग 500 से ज्यादा उसने शादियां की। योग्य सेना नायक था और दूसरा नाम था सेनिया। ये हमारा बेस है बिंबिसार। बिंबिसार के बाद ही सारे के सारे राजा हुए हैं। यानी कि भारत के इतिहास की अगर हम बात करें, जो इतिहासकार मानते हैं, मैं देखो इसमें कुछ अपनी पर्सनल राय नहीं रख सकता हूं, जो इतिहासकार मानते हैं, जो हमें ग्रंथों से प्रमाणित मिलता है, तो भारत का इतिहास शुरू होता मगध साम्राज्य, जैसे मगध साम्राज्य की स्थापना करने वाला था
बिंबिसार जिसने शुरुआत की हर्यक वंश की। हर्यक वंश के बाद में और भी कई सारे वंश आए हैं, जैसे नंद वंश हुआ, मौर्य वंश हुआ, गुप्त काल हुआ, ये सारे के सारे जो हैं ये हर्यक वंश के बाद ही आए हैं। तो ये शुरुआत है, बिंबिसार अंत नहीं है। आने वाली वीडियोस में हम आपको और भी राजाओं के बारे में बताएंगे। ये तो पहले राजा थे, बहुत ही महान शासक थे, इन्होंने अच्छा राज किया है, क्योंकि जब इन्होंने शुरुआत की तो ओबियसली इनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम से लड़ना होगा, और उन्हीं प्रॉब्लम से लड़ते हुए इन्होंने एक अच्छे साम्राज्य की स्थापना की। बेस इन्होंने हमें अच्छा दिया, और उसके बाद में हमारे राजाओं ने भी बहुत ज्यादा मेहनत की है हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने में, और हम भी कोशिश करें तो मिलजुल करके हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बना सकते हैं। अब इनका अंत कैसे हुआ भाई? बिंबिसार के एक सुपुत्र थे, बुढ़ापे में बिंबिसार को कैद कर लिया, खुद राजा बन गए। अब वो कौन थे उसके बारे में जानना है तो आपको अगली वीडियो तो देखनी पड़ेगी ना। अगले राजा तो वही, उनकी कहानी बताएंगे, आज की कहानी तो हो गई इनकी। इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। अगली वीडियो में हम आपको इनके सुपुत्र की कहानी सुनाएंगे, जिन्होंने इनको कैद करके शासन हथिया लिया। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सबके साथ शेयर करें। हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तान का इतिहास जानना जरूरी है हम सबके लिए। एक एक करके जितने भी राजाओं ने राज किया है मैं आपको सबके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।